बच्चों, मैंने आपको जो पिछली वीडियो है उसमें संधि के बारे में बताया, पर उसमें मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताया, स्वर संधि के कितने भेद हैं और दीर्घ संधि के बारे में बताया। अब मैं आपको गुण संधि के बारे में बताती हूँ। इसके आप परिभाषा मैं आपको बोल रही हूँ, सुनो, फिर मैं उदाहरण बताती हूँ। गुण संधि क्या होती है? जब औ या आ के बाद या ई या ई के बाद रहे, मतलब जब और या आ के बाद क्या आया, ई या ई आए, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ए बनते हैं। उसी प्रकार बच्चों ऊ या ऊ आए तो वो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि री, जो री से ऋषि होता है, री रहे तो वो दोनों मिलकर अर हो जाता है। ये क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाता है। अब इसकी क्या उदाहरण है मैं आपको बताती हूँ। देखो, औ धन ई बराबर क्या हुआ? ए, ए बना। तो इसका मैं आपको गुण संधि की संधि विच्छेद बताती हूँ। देव धन इंद्र, देव धन इंद्र बराबर क्या हुआ? देवेंद्र। आपको मैंने परिभाषा आप सुन लेना। इसी तरह से जब गुण संधि आपके पेपर में आता है तो गुण संधि के उदाहरण इस तरह से ये गुण संधि के होते हैं। उसी तरह से औ धन ई बराबर ए, ये कैसे हुआ? सुर धन ईश बराबर क्या हुआ? सुरेश। एक उदाहरण में आपको ऊ और औ, छोटा ऊ से जो शब्द बनते हैं उसको देखो। औ धन ऊ बराबर ओ, सूर्य धन उदय, ये कैसे बना? सूर्योदय। ये आपका सूर्योदय शब्द बना। ये गुण संधि के उदाहरण है और कैसे बनते हैं परिभाषा आप सुनना तो आपको आ जाएगा। अब अगला है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में क्या होता है? जहां औ या आ के बाद ए या आई आता है और वो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, या अथवा ओ हो जाता है, या ओ का आगमन हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आई हो जाते हैं। और इसे ही वृद्ध संधि कहते हैं। जैसे औ धन ए बराबर आई, इसका क्या उदाहरण बना? अब मैं आपको उदाहरण बताती हूँ एक। तत्र धन एव, ये क्या बना? तत्रैव। क्या बना? तत्रैव। अब अगला एक शब्द और देखो। औ धन ओ बराबर क्या बना? औ। अब क्या बना इससे? देखो औ कैसे, औ से जो शब्द बना वन, वन धन औषधि। औषधि, तो क्या बना ये शब्द? वनौषधि। इस तरह से ये जो उदाहरण है ये वृद्ध संधि की उदाहरण है। आपको उदाहरण तभी समझ में आएंगे बच्चों जब आप इसकी थोड़ी परिभाषा पढ़ोगे। अगला जो है वो है यण संधि, जहां ई का य, ऊ का वो
और तथा री, जो हम री से ऋषि लिखते हैं, री का र हो जाता है तो वहाँ कौन सी संधि कहलाई जाती है? यण संधि कहलाई जाती है। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे ई धन औ बराबर क्या हुआ? य हुआ। अब एक उदाहरण देखो इसका, अति धन अधिक बराबर क्या हुआ? अत्यधिक। कौन सा शब्द बना? अत्यधिक शब्द बना। इसी तरह वि धन अर्थ, क्या शब्द बना? व्यर्थ। एक शब्द कौन सा बना? व्यर्थ शब्द बना। अब एक मैं और आपको उदाहरण देती हूँ। री धन औ बराबर र बना। अब उदाहरण देखो, पितृ धन अनुमति। ये क्या अर्थ बना इसका? शब्द जो बना पितृनुमति, पितृनुमति। ठीक हो गया। अगला जो स्वर संधि का लास्ट है वो है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? जहाँ य के स्थान पर आई और य आई हो जाता है और ए का आय आ य हो जाता है और ओ का क्या हो जाता है? औ शब्द बन जाता है। अर्थात जहाँ ए से आई बन जाता है और आई से आई बन जाता है, ओ का औ हो जाता है, तो उस संधि को अयादि संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, य धन औ बराबर आई। ठीक हो गया। अब आई का क्या हुआ? बराबर आई। अब मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। ने धन अन, क्या हुआ? नयन शब्द बना। ये अयादि शब्द के उदाहरण हैं। अगला एक उदाहरण और देखो, आई धन औ बराबर आय। आय शब्द बना। आय का क्या होता है? औ बराबर आय। अब इसको कैसे कर सकते हैं? गे गए धन अन बराबर गायन। ये आपको मैंने स्वर संधि में स्वर संधि के 5 जो भेद हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो अगला है